नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ हाजीपुर के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर राजकुमार पासवान जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे इन दिनों बिहार की राजनीति में जो हलचल है उस पर पासवान जी क्या सोचते हैं। पासवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है रवजी लाइव में। जी नमस्कार। और आप ये बताइए कि जब स्पीकर इस तरह की बातें कर रहे हैं जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा ने बोला, तो आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि किसी राज्य में स्पीकर को विधि व्यवस्था को लेकर के बयान देना पड़ा। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। विधि व्यवस्था को लेकर के बिहार में अक्सर कहीं ना कहीं स्पीकर साहब हो, चाहे देश के सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट, बिहार का हाई कोर्ट हो, सभी लोग संज्ञान लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ सरकार के कान में वो जू तक नहीं जाता और गूंगी बहरी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो ये सरकारें जो है कि विधि व्यवस्था अपने तरीके से, अपने जनता क्या चाहती है, जनता को क्या कंफर्ट होना चाहिए, ये नहीं है उनमें। तो स्पीकर साहब को संज्ञान लेना उचित है, जायज है, स्वागत योग्य बात है। चिराग पासवान को लेकर तो आप बहुत आक्रमणकारी बने रहते हैं, लेकिन नीतीश जी, लालू जी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर। देखिए, जितना दोषी बिहार को पीछे ले जाने में लालू प्रसाद यादव का है, उतना ही चिराग पासवान के पिताजी का भी उतना ही है दायित्व। और खास करके चिराग पासवान 8 साल से जमुई सांसद है। कौन सा ऐसा रोल मॉडल प्रस्तुत किया जो कि बिहार के पटल पे देखा जाए उसको। और चिराग पासवान हमारे 8 सवाल के जवाब नहीं दिए। क्या मेरा कद इतना छोटा है? उनके पिता के खिलाफ में चुनाव लड़ा, उनके चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ा, वो भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जब हमारी सवाल के जवाब चिराग पासवान नहीं दे सकते, तो बिहार के मुख्यमंत्री, एक बड़ा चेहरा जो बिहार का फर्स्ट व्यक्ति कहे जाते हैं, वो राजा कहलाते, तो वो जवाब कैसे चिराग पासवान को देंगे? ये तो अब चिराग पासवान बताएंगे कि आपके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। जी हाँ, बिल्कुल। लोकतंत्र में सभी की अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो सवाल किसी से भी कर सकता है और जवाब देना चाहिए। माननीय सांसद अनुसूचित जाति जनजाति का नेता उनके पिताजी रहे, वो भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितने ये जो जमुई के अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उनके कितने बच्चों को अपने सांसद कूपन से, कोटा से, कूपन से कितने को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराया? बात करते हैं साहब विकास की, कौन से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं आप? तो एक चिराग पासवान कहीं नहीं है, सिर्फ एक रामविलास पासवान को भी आप नहीं मानिएगा। रामविलास पासवान को उनका पार्टी, ये कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बेटा पिता के लिए भारत रत्न की मांग कर रहा था। अरे भारत रत्न की मांग तो खुद ब खुद भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन उनको मिला एक अवार्ड नहीं मिला। तो भारत रत्न नहीं मिला, एक अवार्ड तो मिला। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा उनका कार्य होता कि भारत खुद मैं मांग किया हूं जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए कि जिनके पिता वो मुख्यमंत्री थे जब जननायक, तो उनके पिता को किसी ने पीट दिया था, लेकिन डीएम को उन्होंने कहा कि नहीं, वो किसी को अरेस्ट मत करो। और कहते हैं मेरे पिता जब तक पीटे उस समय तक पीटे जाएंगे जब तक विधि व्यवस्था ठीक नहीं होगी। नेताओं के बातों का कोई भरोसा नहीं रहता क्या पासवान जी? देखिए, यही रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी जेपी के 77 के राजनीति से निकले हुए लोग हैं। परिवारवाद को गाली बकने वाले लोग हैं। ये आज खुद परिवारवाद में, और ये कहने वाले लोग हैं कि महारानी को कुर्सी से उतारो, लेकिन आज खुद ही राजा बन के बैठे हैं। क्या ये राजतंत्र है लोकतंत्र में? नहीं, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लालू का बेटा ही क्यों, रामविलास पासवान का बेटा ही क्यों, इंजीनियर राजकुमार पासवान एक गरीब का बेटा क्यों नहीं? तो जनता मालिक होती है, तो ये लोग अपने से थोड़े मनोनीत होके गए हैं, जनता ने ही चुन के भेजा। ये लोग साहब थोपे हुए नेता हैं। मोदी जी साहब का अगर चिराग पासवान को इतना तकलीफ है नीतीश कुमार जी से, तो अपना जमुई का सांसद का सीट को त्याग पत्र देना चाहिए। क्योंकि दोनों गठबंधन में वो कहते हैं, ये एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी के साथ जाकर के और सांसद बने हैं, उनके पार्टी की भी सहभागिता रही, उनकी कास्ट का भी सहभागिता रही है। आज आपके कहने पर त्याग पत्र देंगे, कल मेरे कहने पर त्याग पत्र देंगे, तब तो ये चलता ही रहेगा। देखिए, ड्रामा नहीं चलेगा बिहार में। बिहार वो धरती है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, चाणक्य की धरती है। यहाँ पे लोग बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। बेवकूफ किसको बना रहे हैं चिराग पासवान? तो ये नहीं चलेगा। मैं चिराग की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं और नेताओं की अभी मैं उस पर आ रहा हूं। आपको याद होगा
कि जदयू को लेकर के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था और प्रधानमंत्री को लेकर के, उनकी पार्टी को लेकर के जदयू के मुखिया नीतीश कुमार ने क्या कहा। देखिए, राजनीति में कंट्राडिक्शन, बयानबाजी चलती रहती है। बयानबाजी का मतलब क्या, पैसा बयानबाजी दीजिएगा कि उसका कोई हिसाब नहीं। आपको बता, सभी को राजनीति में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। उस महत्वाकांक्षा के अनुसार ये क्या कहते हैं, मोदी साहब हो चाहे नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार के संदर्भ में देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय कब कहे, जब वो लालू के साथ गठबंधन में गए तब, और नीतीश कुमार जी भाजपा के लिए कि कब कहा। मैंने पासवान जी इसलिए कहा कि कल ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि जदयू के बारे में पीएम का जो बोल था, आपको याद होगा, जदयू का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न पार्टी, और मुख्यमंत्री जी ने कहा था बीजेपी के बारे में बड़का झूठा पार्टी। तो इन लोगों की बातों का तो वैल्यू होगा, किसी बड़े नेता को वैसा शब्द क्यों बोलना पड़ता है। देखिए, बाद में शर्मिंदगी हो, राजनीति में शर्मिंदगी किसी का नहीं। अगर होता तो बिहार आज क्वेटो और जापान बन गया होता। तो ये लोग सिर्फ राजनीति का खेल खेलते, एक धर्रे को साथ लाने की बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं, इस ढंग से ये चीजें नहीं। लेकिन हाँ, और कोई बिहार को आगे ले जाना चाहता है, बिहार के संदर्भ में बात करना चाहता है, यहाँ की विधि व्यवस्था को सुधारना चाहता है, यहाँ के युवा बेरोजगार, जो नौजवान बेरोजगार बैठे, उसकी बात करना चाहता है, तो करो ना भैया, कौन मना कर रखा है। पासवान जी, नौजवान बेरोजगार की बात करते करते कितना दशक बीत गया, आज भी वही है लोग। बिल्कुल हाँ, तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषी नेता है। देखिए, जगन्नाथ मिश्र से चलिए आप, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, अब उनके पुत्र लोग, तो दोषी कौन है साहब जो लगातार सत्ता में? क्या नीतीश की ही सरकार है? नेता प्रतिपक्ष की कोई सहभागिता नहीं है, उनकी 15 साल की सरकार नहीं रही। तो ये डिबेट का विषय है। और आपको बता दूं कि ये बिहार के लोगों के लिए विचारणीय है, बिहार के युवा नौजवान लोगों के लिए विचारणीय है, जो बेरोजगार है उनके लिए विचारणीय है, जो महिला बेटियां जिनकी इज्जत लूट ली जाती है उनके लिए भी विचारणीय है। एक आखिरी सवाल आपसे चाहेंगे पासवान जी, इन दिनों शेल्टर होम का, जो गायघाट शेल्टर होम का मामला है, जिसमें पुलिस की निष्क्रियता के कारण हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और हाईकोर्ट की दखल अंदाजी के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया, यही विभाग कह रहा था, समाज कल्याण विभाग, की कुछ नहीं है, और बाद में 2 लड़कियों के कहने पर केस भी दर्ज हुआ और सरकार सोई। देखिए, ये कोई आज से चला आ रहा है क्या? मुजफ्फरपुर शेल्टर गिरी कांड देखिए, और ये दूसरी कांड थोड़ी ना है। बहुत सारे बेटियों की इज्जत जा रही है, और उसमें सरकार हो चाहे राजनेता हो, जिनकी भी संलिप्तता हो, उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, वो लोग इस तरह से गुंडागर्दी में उतरे हुए होते हैं कि सरकार को, नीतीश बाबू को सुनना चाहिए और इस पे विधि व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। जो उनका 2005 वाली सरकार थी कि उसमें कानून व्यवस्था जो था काबिल तारीफ था। लेकिन यही बात हम जानने के लिए उस समय भी आपको बोला कि आप सिर्फ चिराग पर हमलावर बने रहते हैं। युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन ज्वलंत मुद्दों पर कहां थे? हाँ, बता रहा हूं आपको। क्या यहां के कोई भी नेता ने इस केस को, इस मामले को ही नहीं, पिछले बार जो शेल्टर की मुजफ्फरपुर कांड हुआ, उस संदर्भ में क्या किसी ने उस बेटियों को न्याय दिला पाया? क्या इस बेटी के भी साथ जो घटना हुई है, क्या इनको न्याय मिल पाएगा? मुझे सिर्फ सड़क पे आ जाना, चिराग को सिर्फ सड़क पे आ जाना, किसी को बेटी को इज्जत लूट जाती है वहां जाके आंसू पोंछ लेना, आपको सदन में क्या कोई रोक रखा है बात कहने से? क्या विधानसभा में आपको बात कहने से रोक रखा है? तो ऐसी राजनीति नहीं। हाँ, देखिए, दिल्ली में जो बेटी के साथ कांड हुआ, आपने अपने स्तर से क्या किया, हम ये जानना चाह रहे हैं। मैं इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं अभी तक किया हूं, न बोला हूं। लेकिन हाँ, रही बातें बेटी की सवाल है, तो बेटियों की सम्मान है, और ये सरकार जांच का विषय है, कोर्ट का विषय है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं बनता। और मेरी जितनी बात रखनी थी मैं रख चुका हूं। मैं धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ हाजीपुर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जिनका साफ कहना है शेल्टर होम से लेकर के स्पीकर वाले मामले में विधि व्यवस्था को लेकर के कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, और कुछ मुद्दा जिन पर ये बोलने से बचते आए हैं, क्योंकि यह खुद भी उस मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं बोल पाए हैं, जिस कारण इन्होंने यह बहाना लगाया है कि
कोर्ट का मामला है जिस कारण से हम शांत हैं। आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे हैं रवजी लाइव के साथ।